परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल के महासंगम एपिसोड में बेताल विक्रम को सुनाता है भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री कृष्ण की कथा। महाशिवरात्रि अर्थात महादेव का दिन, और उसी दिन वो महाअसुर अंधक माता पार्वती से विवाह करने वाला था, जिसमें अंधकासुर के कारण महादेव और श्री कृष्ण में होता है महासंग्राम। माता धनु कंस को विष्णु के वामन अवतार को पराजित करने का मार्ग सुझाती है। ये वामन लोक का द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे परम शत्रु परम अवतार श्री कृष्ण को उसके अंत तक ले जाएगा। कृष्ण भक्त शिवांग और उसकी मां पर आ पड़ती है विपदा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, या तो तुम मुझसे विवाह कर लो या तो मैं तुम्हारे पुत्र की जीवा काट दूंगा। कैसे करेंगे कान्हा वामन शक्ति की रक्षा, या फिर सुनेंगे अपने भक्त की पुकार। विष्णु की दशावतार शक्तियों का अंत करने का उद्देश्य लिए असुर कंस छल से धारण करता है वामन रूप। मामा कंस और बांधता है श्री कृष्ण को वामन शक्ति में। श्री हरि की ही शक्ति द्वारा श्री कृष्ण को करेगा वामन रूप धारण करने हेतु बाध्य। वामन अवतार के खंडन को और प्रबल करने हेतु असुर कंस खोज करता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख। वही नेत्र है जिसकी हमें आवश्यकता है। और असुर राज कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्ति के दमन का दुष्परिणाम पड़ता है वृंदावन के बाल ग्वालों पर। ना रहेगी ज्ञान की पोथियां और ना रहेगा संस्कार। मुझे अभी अपना विवाह करना है, जिससे हो जाते हैं श्री कृष्ण चिंतित। अब किस प्रकार इस दुविधा से पार पाते हैं श्री कृष्ण। वृंदावन के बाल गोपालो हो जाओ कुसंगी कुसंस्कारी। असुर कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्तियों के खंडन का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है वृंदावन के ग्वाल बालों पर। हमारे मार्ग में कोई आएगा तो उसे मुद्गल पड़ेगी, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। अब इससे पहले कि देर हो जाए, मुझे कंस के सदन को रोकना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। वामन अवतार का अंत करने की सारी तैयारी हो चुकी है। अब केवल वो कार्य शेष है जब वो छलिया कान्हा वामन अवतार धारण करने के लिए विवश हो जाए। हमारे बालकों ने क्या विनाश प्रारंभ कर दिया। असुर कंस द्वारा रचाए षड्यंत्र में फंसे श्री कृष्ण धारण करते हैं वामन अवतार, और होगा कंस का सामना वामन अवतार से। मैं शीघ्र ही तेरे उस परम अवतार और तेरा अंत करके इस सृष्टि का भगवान बन जाऊंगा। वामनासुर अंत कर इसका। युगों में पहली बार नियति के विपरीत असुर कंस होगा भगवान विष्णु के अवतार वामन का नाश करने में सफल। हे नारायण, यदि आज वामन अवतार ने शस्त्र नहीं उठाए तो महा अनर्थ हो जाएगा। जहाँ कंस के आदेश के बिना सूरज की किरणें नहीं आती, वहाँ आप अचानक। क्योंकि ये संकट आपके पुत्र पर आया हुआ है महारानी। पहली बार देव की मैया को ज्ञात होता है उनके 8वें पुत्र का सत्य। वो कृष्ण, वो कान्हा मेरा लला है। हाँ महारानी, जगत को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाले वो नटखट नटवर आप ही के पुत्र हैं। कितना पीड़ादायी होगा उनके लिए सत्य को स्वीकार करना। देवकी, तुम्हें इस प्रकार वहां से अचानक आने की क्या आवश्यकता थी? कम से कम अपने पुत्र को आंखें तो खोलने देती। जो पुत्र तुम्हारे स्वप्न में मोर पंख धारण करके आता था, उससे मिल तो लेती देवकी। महाराज, मैंने अपने मातृत्व का धर्म निभा दिया है, अब उसे पुत्र होने का धर्म निभाना होगा। मैं अपने लल्ला से केवल तभी मिलूंगी जब वो स्वयं यहाँ इस कारागार में अपनी मैया से मिलने आएगा। अपनी मैया की इन बेड़ियों को तोड़ेगा, मैं केवल तभी उसका मुख देखूंगी। देवकी, तुम्हें अपनी ममता पर और अपने पुत्र पर अटल विश्वास है, और तुम्हारे इस अटल विश्वास के सामने नियति भी झुक जाती है। तुम्हारी ममता का और तुम्हारे इस अटल विश्वास का मैं नमन करता हूं देवकी। भगवान कंस को उस वामनासुर से भयभीत होकर भाग। यदि
यदि संसार को इस बात का पता चल गया तो मेरी सारी मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। माता धनु के होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस वामनासुर को अस्तित्व में लाने की योजना आपकी थी माँ। अब इस अनर्थ को आपको ही रोकना होगा। ये अनर्थ अब नहीं रुकने वाला है कंस, क्योंकि जब इस संसार में कोई धारा के विपरीत बहने का प्रयास करता है तब ऐसे ही अनर्थ घटते हैं। ये भूल तुम्हारी ही है कंस। वामनासुर को एक बीते हुए समय को तुमने जीवित किया। ये तो उस वामन अवतार का स्वर है। उस वामनासुर ने मेरे सम्मुख वामन अवतार का अंत किया था। नहीं, ये अवश्य उस चक्रधारी की कोई माया है। मैंने स्वयं उस वामन अवतार की भस्म अपनी आंखों से देखी है। फिर वह पुनर्जीवित कैसे हो सकता है? कंस, अरे इस बार होली के पावन त्योहार में श्री कृष्ण बिखेरेंगे देव की मैया की झोली में आनंद के रंग। पापा कुछ करो ना, हमें भी इन लोगों की तरह होली मनानी है। अम्मा देखो ना, जब मौसम में दिवाली आएगी। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। दिन में दिए लगाना, दिन में पटाखों फोड़नो, फुलझड़ी जलानो, रसगुल्लो बनानो। हाँ। और जो चाइनीज मसाज वाली है वहाँ पे बहुत ही स्किल्ड, बहुत काबिल लड़की है। हम भी आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। अका है कि हमको भी पीठ में बहुत ही दर्द है। सोच रहे वहाँ जाके मालिश करवा ले अपनी पीठ का। नो नो, मुझे सूकी ने भेजा है मिस्टर तिवारी को कुछ दिखाने के लिए। ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। सूकी ने कहा है कि वो इनके यहाँ खाने पर आना चाहती है। क्या तुमने कहा हट हट? नहीं, हमने हाँ बोला। अब तय हो गया कि तू होली का त्योहार मनाएगा। अरे मैंने कहा ना तुझे, मुझे होली नहीं मनानी। तुम ये सब तब कर पाओगी ना जब माधव भैया तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। इसीलिए ये भांग बना रही हूँ। पहले माधव भांग के नशे में धुत होगा, फिर मेरे हुस्न के नशे में। अगर मंगलसूत्र तुम्हारे हाथ नहीं लगाए तो एक और चीज है जिससे तुम्हारा काम बन सकता है। Are you sure आप 2017 में चंबिया यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई है? Of course. चंबिया यूनिवर्सिटी 2015 में बंद हो चुकी है। Now get out of my office. जिन्होंने धोखा दिया वो तो हमारी असली माँ ही नहीं है। हमारी असली माँ तो यहाँ है। आप इनका इंटरव्यू ले लीजिए। लेकिन मिश्री, ऋषिवर, हमारी पुत्री और आपकी शिष्य काशी का जीवन संकट में है। उस असुर का अंत केवल ये बालक कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं ऋषिवर कि आप इस बालक को रात्रि भर में पूर्ण युवा कर दें। महादेव का प्रतिरूप बनार। हे महादेव, हर पिता विवाह के उपरांत अपनी पुत्री और जमाता को उपहार देते हैं। कहो बनार, हमसे क्या उपहार चाहते हो? मैं अपने और काशी के निवास के लिए आपका कैलाश चाहता हूँ। लल्ला, भैया मैं अभी आया। मैया मैया। इस बार होली के पावन त्योहार में श्री कृष्ण बिखेरेंगे देव की मैया की झोली में आनंद के रंग। अब तय हो गया कि तू होली का त्योहार मनाएगा। अरे मैंने कहा ना तुझे, मुझे होली नहीं मनानी। तुम ये सब तब कर पाओगी ना जब माधव भैया तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। इसीलिए ये भांग बना रही हूँ।
पहले माधव भांग के नशे में धुत होगा, फिर मेरे हुस्न के नशे में। अगर मंगलसूत्र तुम्हारे हाथ नहीं लगाए तो एक और चीज है जिससे तुम्हारा काम बन सकता है।